चेन्नई से न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले उन्होंने फैसला किया है। अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा है कि हम टीम में कोई चेंज नहीं कर रहे। वहाँ न्यूजीलैंड ने एक चेंज किया है, टीम में विल यंग खेल रहे हैं, केम विलियमसन अभी तक इंजर्ड हैं। ये तो हो गई आज के मैच की सिचुएशन, मगर पाकिस्तान की टीम इस टाइम बेंगलोर में मौजूद है और न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही। कल रात तक खबरें थीं कि कुछ प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं, कुछ को इंजरीज हैं, कोई बुखार है, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के वीज़ों का भी जो मसला है वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो इसकी तरफ चौधरी साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, इन दोनों चीज़ों पर ज़रा डिटेल्स बताएं, हो क्या रहा है? देखिए जी, मौसम तब्दील हो रहा है दुनिया भर में, जैसे पाकिस्तान में भी अब हर घर में आपको देखा है नज़ला ज़ुकाम फ्लू के शिकायत हो रही हैं। तो इसी तरह इंडिया भी हमारा, क्योंकि नेबर कंट्री है, जैसा ही मौसम पाकिस्तान में होता है वैसे ही वहाँ पर होता है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। 6 खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस सेशन नहीं किया और वो होटल तक ही महदूद रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनके बारे में जो बताया गया है कि वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है उनमें। और हमें जो वरीड है कि जिस तरह रजवान हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, ये पाकिस्तान स्क्वाड के मेन खिलाड़ी हैं और इनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ज़मान खान है, ज़मान खान रिजर्व प्लेयर्स हैं, अगर वो नहीं भी जल्दी फिट होते, मगर हम उनकी सेहत के लिए भी दुआगो हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। लेकिन हमारा जो फोकस है वो रिजवान पर है, शहनशाह अफरीदी पर है, और इसी तरह मोहम्मद हारिस भी इसी में, मगर वो भी रिजर्व प्लेयर में है। तो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स आज भी ट्रेनिंग सेक्शन में हिस्सा लेंगे। कल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का ट्रेनिंग सेक्शन था और पाकिस्तान ने उसको 1 घंटा कम कर दिया। और ख़ास तौर पर कल जो फिजिकल फिटनेस है, जो फील्डिंग का सेक्शन है, वो नहीं किया गया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग के वहाँ पर प्रैक्टिस की। और आज अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी कुछ सुनने में आ रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को क्वारंटाइन करवाया हुआ है, वो कमरे में बंद है, वो उनकी मुलाकात अननेसेसरी मीटिंग्स में वो नहीं कर रहे। तो वो क्या डिटेल्स हैं? नहीं, वो ऐसे इस हवाले से ऐसे नहीं है को वो होटल लॉबी में भी आए थे, वहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने दोस्तों से मुलाकात की, फैंस के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मना कर दिया कि इसी सूरत में जब आपके पहले ही वायरल इन्फेक्शन है तो आप लोगों से मुलाकात ना करें और आप अलहदा रहें, ताकि मज़ीद आपको कोई वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो आपका वो हीप ना हो सके या बढ़ ना सके। तो इस वजह से उनको ये किया है। जहाँ तक आपने वीज़ों की बात की है, हमने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एहतजाज किया था और कहा था, चेयरमैन ज़का अशरफ को मैसेज के ज़रिए पैगाम दिया था कि चंद 6 से 7 जर्नलिस्टों को वीज़ा देने के बाद अब भारतीय हाई कमीशन जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, ना भारतीय ICC की जानिब से कोई जवाब आ रहा है, ना BCCI की जानिब से कोई जवाब आ रहा है। हमने उनको भी ईमेल्स की थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाजी ईमेल अब ICC को डाली है कि ये ज़्यादती है कि जहां पर जर्नलिस्ट के वीज़े जारी किए जाएं वहीं इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट के भी वीज़े जारी किए जाएं, ताकि पाकिस्तान टीम को वहां पर सपोर्ट हासिल हो। जिस तरह पीछे अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में उनको हूट किया गया, बहुत सारा वहां पर जुमले कसे गए, तो वहां पर पाकिस्तानी शायकीन भी होते तो शायद ऐसी सूरत हाल ना पैदा होती। ज़रूरत है कि पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े दिए जाए और जो जर्नलिस्ट जिनको ICC की जानिब से एक्रीडेशन दे दी गई है, 30 और 32 के करीब ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके पास एक्रीडेशन ICC का है इस मेगा इवेंट के लिए, और वो वीज़ा का इंतज़ार करें तो वीज़े ज़रूर मिलने चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम को वहाँ पर सपोर्ट हो। ख़ास तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्लेयर्स आता है तो वो नर्वस होता है, तो वहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए इस टाइम जर्नलिस्ट की, और पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए इस टाइम अपने फैंस की। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे हैव बीन वेरी बायस्ड इंडियंस। देखिए, मैंने कभी भी दुनिया में ये नहीं सुना कि जी आप सहाफ़ियों को या फ़ैन को आप परमिशन नहीं देके। आप ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड के कितने टफ रूल्स रेगुलेशन है माइग्रेशन के, इमिग्रेशन के, इमिग्रेशन के, तो उनको भी इजाज़त मिल जाती है। मुझे ये समझ से बाहर है कि वाई इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्ले सो स्टूपिड गेम और ट्राइंग टू बी क्लेवर और आई डोंट नो व्हाट आर दे गॉट इन माइंड कि जी हमारे लोग जाएंगे वहाँ जाके कहीं डिसअपीयर ना हो जाएं। ये कब बात करने वाले नहीं है। सिंपल है कि दे हैव बीन वेरी वेरी नास्टी पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पीपल आर वंडरफुल पीपल, मैं जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, बट गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ डर्टी रोल इन इट बिकॉज दे आर डर्टी पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाने दें कि आपके पास वीज़े हैं। जब आप पहले भी जाते थे, आप वीज़ा देते थे, आप कहते थे यू कैन मूव फ्रॉम A to B or C, ठीक है। आप अगर रिस्ट्रिक्शंस रख के वीज़ा दे सकते थे
तो अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है इस सब टीमों का वीज़ा दे दें या ना दें, तो ये तो ज़्यादती है आपका। ठीक है जी, वीज़ा दे देना चाहिए। इलियास साहब का भी यही कहना है, चौधरी साहब का भी यही कहना है। क्रिकेट फैंस की गेम है और फैंस के बगैर क्रिकेट क्या होगी, वो तो बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। तो फैंस और जर्नलिस्ट को वीज़े मिलने चाहिए। हम भी इस हक में हैं, तमाम लोग इस हक में हैं। मगर हम आते हैं ज़रा आज के मैच की तरफ। मैच है न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान का। कायनात, हमारे लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है? न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है, लेकिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ग्राउंड पे हमारा मैच है अफगानिस्तान के साथ। चेन्नई का ये ग्राउंड है, स्पिन विकेट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को अपसेट कर सकती है अफगानिस्तान या हमारे लिए आसान मैच होगा? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रही हूँ कि इन मैचेस में आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते क्योंकि जो फेवरेट है वो हार रही है। ठीक है, हम लोग पिछले मैच में हम लोग भी फेवरेट थे, हम लोग भी हार गए मैच। तो आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान आज जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी। लेकिन आज की जो उनकी जो विकेट्स है ना, वो हो सकता है आज विकेट चेंज हो। ठीक है, जो इंडिया वाली विकेट है वो ना हो। जाहिर है वो डिफरेंट विकेट्स जो यूज़ करते हैं, आज 7 वाली विकेट यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उस पर ज़्यादा ब्रेक है या नहीं है। तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा वो इस हवाले से कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आइदर कौन सी विकेट पे ज़्यादा ब्रेक है और कौन सी विकेट पे ज़्यादा ब्रेक नहीं है। तो ये हमारे लिए पहले ही इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि आज विकेट कौन सी यूज़ हो रही है और वो जो विकेट है उससे हमें पता चल जाएगा हमारा मैच किधर है। थोड़ी सी कल की बात करते हैं। नीदरलैंड ने बहुत अपसेट किया साउथ अफ्रीका की। रेगुलर जो प्लेयर्स हैं उनके खेलते हैं जो उनके साथ। नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 साल पहले यही प्लेयर सर नौकरियाँ कर रहे थे, कुछ फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे, कुछ MBA करके अपनी नौकरियां कर रहे थे। और अभी भी टीम के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी डे जॉब से वहाँ से छुट्टियां लेकर, वहाँ से लीव लेकर यहाँ पे आए हुए हैं और अपने कोलीग्स को उन्होंने कहा हुआ है कि आप हमारी एब्सेंस में हमारा वर्कलोड मैनेज कर लें। एक इस तरह की टीम इतने बड़े टूर्नामेंट में एक वर्ल्ड क्लास टीम को हरा देती है। और सर ये डिफीट, शॉकिंग डिफीट तो है ही है, लेकिन आपकी मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा दाल में कुछ काला है। देखिए बिल्कुल है, आई एम सॉरी टू से, मेरे को प्रूव नहीं है, बट इट सीम लाइक इट। ठीक है, इट सीम लाइक, ठीक है, आपको लगता है? हाँ, देयर इज समथिंग बेसिकली रॉन्ग बिहाइंड द सीन। देखिए एक सिंपल ले ले, मैं आप बताऊँ, इस टूर्नामेंट में अभी किसी ने 32 एक्स्ट्रा दिए? नहीं सर, दिए 32 कितने ओवर हो गए? ठीक है, हैं? ठीक है, 5.5 ओवर तकरीबन। ठीक है, तो इस मैच में 32 आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। क्या आपकी बॉलर इतनी अनट्रेन है, दे आर नॉट प्रोफेशनल कि आप बाहर गेंद फेंक के? ठीक है सर, मैं आपकी जब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट जब भी इस पे बात होगी तो मजीद टाइम आपको देंगे और मजीद हम इस पे बात करेंगे। मुझे ज़रा जल्दी से अपनी प्रेडिक्शंस दे दें आज की मैच की। चौधरी साहब आपसे शुरू करेंगे, प्रेडिक्शंस जल्दी से सर, 5 सेकंड में। सर जी 5 सेकंड में यही है कि रोज अपसेट नहीं होते न्यूजीलैंड। सर आपकी प्रेडिक्शन? भाजी मैं तो हार चुका हूँ। नो प्रेडिक्शन? नो प्रेडिक्शन। कायनात आपकी प्रेडिक्शन? आई विल गो ऑपोजिट, अफगानिस्तान। ठीक है जी, प्रेडिक्शंस आपने देख ली, डिवाइडेड है।